जब हम लोग तालाब में बच्चे डालते हैं, मछली पालन का शुभारंभ करते हैं, तो जिनके पास बड़े तालाब होते हैं वे इंडियन मेजर कार्प यानी कतला, रोहू और मृगल, इसके साथ साथ विदेशी कार्प का भी बच्चा स्टॉक करते हैं। उसी विदेशी कार्प में से एक सिल्वर कार्प मछली है, ग्रोथ बेहतर आता है। परंतु इनको सिल्वर कार्प को क्या खिलाना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत सारे कम लोगों के पास ही होता है। आज बात करेंगे सिल्वर कार्प मछली को कौन सा चारा खिला करके कम समय में बेहतर ग्रोथ लिया जाए, तालाब का साइज कितना होना चाहिए इस सिल्वर कार्प मछली के पालन के लिए, इनका फीडिंग हैबिट क्या है। बहुत सारे लोग दाना वगैरह भी खिलाते हैं, कंपनी वाली दाना। सारे चीज़ों पर वन बाय वन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मेरा मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मछली के बच्चों का काम कोलकाता निहाटी में होता है। मेडिसिन का काम, चूंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले तो हाजीपुर में काम होता है। हम जेके फिश फीड, कमर्शियल फीड का भी काम करते हैं, डीलरशिप प्रदान करते हैं जो लोग प्यासी और रूपचंदा का पालन करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, जो लोग अगर प्यासी का भी पालन करने वाले लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे बताना चाहेंगे कि ठंडी बढ़ गया है और आपकी अगर मछलियां तैयार हो गई है, आप रेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके आसपास भी रेट इसका बढ़ ही गया होगा। क्योंकि जिनको मछलियां निकलवाना था लगभग वे लोग निकलवा दिए हैं। ठंडी में आप भी निकलवा लीजिए, बढ़े हुए रेट का लाभ उठाइए। और जिनके बच्चे छोटे हैं, हार्वेस्ट योग्य नहीं है, मछलियां निकालने योग्य नहीं है, वे निरंतर तालाब में पानी चलाते रहें। ठंडी के रात काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो रात के समय 4-5-6 घंटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप चला सकते हैं अपने तालाब में चलवाते रहें। 1-2 मेडिसिन जिनसे तालाब में इन्फेक्शन नहीं लगे, क्योंकि पंगास मछलियों को या फिर आईएमसी मछलियों को, सिर्फ पंगास को ही नहीं, आपके तालाब में पल रही रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, जो भी मछलियां हैं, सिंगी, मांगुर, सारे मछलियों में फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठंडी के दिनों में लगता ही लगता है। आपके तालाब में अगर अभी तक नहीं लगा है कोई किसी तरह की बीमारियां, तो आप सौभाग्यशाली हैं। और अगर आप कुछ मेडिसिन मंगवा करके पहले ही डलवा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आप निश्चिंत हो जाएंगे, बीमारियां नहीं लगेगी। चलिए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। जब हम लोग बड़े तालाब में सिल्वर कार्प मछली का पालन करते हैं, तो यह सिल्वर कार्प मछली आपके तालाब के ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है। उसी तरह से विदेशी कार्प में ग्रास कार्प मछली आपके तालाब के मिडिल लेयर में रहने वाली मछली है। कॉमन कार्प मछली, अब तो कॉमन को लोग भूलते जा रहे हैं। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो हमसे बच्चा मंगवाते हैं, वे कॉमन नहीं ही मंगवाते हैं, अमूर कॉमन कार्प उसके स्थान पर मंगवाते हैं। तो आपको भी अगर अमूर कॉमन कार्प के बच्चे चाहिए, सिल्वर कार्प के बच्चे चाहिए या फिर ग्रास कार्प के बच्चे चाहिए, अगर आपका नर्सरी अभी खाली है और आप नर्सरी में ताज़ी पानी डालने का आपके पास सुविधा है, तो अभी भी बच्चे आप डलवा सकते हैं अमूर कॉमन कार्प के, ग्रास कार्प के और सिल्वर कार्प के। हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में सिल्वर कार्प मछली के विषय में। जैसा कि हम बताएं, यह ऊपरी लेयर में रहने वाली आपकी विदेशी कार्प है। इसके साथ साथ कतला मछली, अगर इंडियन मेजर कार्प का बच्चा स्टॉक करना चाहते हैं, इसके साथ में आप कतला का, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, इसको डाल सकते हैं। और यह दोनों मछली, चाहे आप कतला डालें सिर्फ या सिल्वर कार्प डालें, कतला से कुछ ज़्यादा ग्रोथ आपका सिल्वर कार्प मछली का आता है। अब किन लोगों को कतला नहीं डाल करके सिल्वर कार्प का बच्चा डालना चाहिए, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आप लोग अपना मार्केट तलाश करेंगे। अगर आपको जो रेट कतला मछली का मिलता है हार्वेस्टिंग के टाइम में, जब आपकी मछलियाँ मार्केटेबल साइज हो जाती है, अगर कतला का ही रेट सिल्वर कार्प का आपको मिलता है जब आप हार्वेस्ट करते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं, तो कतला से कुछ ज़्यादा ग्रोथ आपका, तो आपके यहाँ अगर सिल्वर कार्प और कतला भाकुर के रेट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप सिल्वर डाल सकते हैं। ऐसे हम लोग के यहाँ या अधिकांश जगह पे भाकुर का ही रेट ज़्यादा बेहतर मिलता है, तो हम लोग तो पहले भाकुर प्रेफर करते हैं। क्योंकि खाने का हैबिट जो भी है, जो भी आपका भाकुर मछली का फीडिंग हैबिट जैसा है, वही सिल्वर कार्प मछली का है। जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन खाती है, तालाब में जो प्राकृतिक भोजन बनता है, जब सूर्य का रोशनी गर्मी के दिनों में आपके तालाब में लगता है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वहाँ पे प्राकृतिक भोजन तैयार होता है। जब आप उसमें सरसों की खली डालते हैं, जब आप उसमें गाय का गोबर डालते हैं, जब आप उसमें मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर हम ही से मंगवा करके सारे चीज़ों को, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया, सारे चीज़ों को मिला करके तालाब में डालते हैं, तो फर्मेंटेशन होता है। परंतु यह गर्मी के दिनों में
करने वाली प्रक्रिया है। चूंकि अभी ठंडा का सीजन चल रहा है, दिन में धूप निकल नहीं रहा है, तो ऐसे पोजीशन में अगर आप फर्मेंटेशन का सोचेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसके लिए अब आप कहेंगे कि मछलियाँ खाएंगी क्या? बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि मछली ठंडी के दिनों में खाती ही नहीं है कुछ, लेकिन ठीक है, खाना कम करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से नहीं खाती हैं। तो खाती क्या है ठंडी के दिनों में? वही प्राकृतिक भोजन इनको चाहिए। जब इनको प्राकृतिक भोजन यानी प्लैंकटन चाहिए, तो प्लैंकटन जब आप वो फर्मेंटेशन करेंगे नहीं तो धूप भी नहीं निकलेगा, पर प्लैंकटन बनेगा कैसे, प्राकृतिक भोजन बनेगा कैसे? तो उसका उपाय है हमारा रेडीमेड प्लैंकटन पाउडर, और जू प्लैंकटन बनाने के लिए जू ब्लूम पाउडर। इसको आप मंगवा करके अपने तालाब में डालेंगे तो ठंडी के दिनों में भी जब आपकी मछली को इच्छा होगा प्राकृतिक आहार लेने का, प्राकृतिक भोजन लेने का, क्योंकि यह तो सिर्फ प्राकृतिक आहार ही लेती है, दाना वाना खाती नहीं है, अपने मुंह से, जब आप सिल्वर कार्प हो या आपका भाकुर हो या तालाब में बिगहेड भी हो, तीनों का नेचर लगभग फीडिंग हैबिट खास करके एक ही तरह का है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ प्लैंकटन ही चाहिए। इसका ग्रोथ अगर आपको लेना है तो ठंडी के दिनों में भी प्लैंकटन पाउडर इसको डलवाइए। आपके सिल्वर कार्प मछली को, आपके भाकुर मछली को, आपके बिगहेड मछली को, साथ साथ आपके तालाब में कोई भी मछली होगा तो सारी की सारी मछलियां पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में प्लैंकटन खाना ही सुनिश्चित करती है। और जब प्राकृतिक आहार बनता है तो स्वाभाविक है जो हम आर्टिफिशियल दाना देंगे उससे बेहतर ग्रोथ आएगा। तो अगर आप ग्रोथ अच्छा लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप प्लैंकटन पाउडर मंगवा सकते हैं। ऐसे ग्रोथ के लिए भी बहुत सारा मेडिसिन है, जैसे हाइपर ग्रोथ वगैरह हो गया, इसको भी आप ठंडी के दिनों में डालेंगे, मछलियों में ग्रोथ आते ही रहेगा। अगर वीडियो पर यहाँ तक बने हुए हैं तो आपके लिए नया साल काफ़ी खुशियों भरा आए, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।